नमस्कार। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बताइए। तो आज भगवान मेरी मूर्खता को क्षमा करें क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम की व्याख्या में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मेरी त्रुटि होगी। भगवान वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं जो भी त्रुटि होगी मैं भगवान मुझे क्षमा करें। मैं कोई वेद विशारद नहीं हूँ, बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, असाधारण सा गृहस्थ हूँ, परंतु चूँकि धर्म में मैं डूबा रहता हूँ, तो मेरा प्रयास है मैं उसी से आपको विष्णु सहस्त्रनाम कि भगवान के 1036 नाम है उसमें, उसकी व्याख्या करूँ। लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के नामों की व्याख्या हो, उससे पहले आवश्यक है यह जानना कि ये विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत में कैसे आया? और महाभारत में सिर्फ आया नहीं, वरन कलिकाल आने वाला था और आपत्तिकालीन धर्म के रूप में ये आया। यानी सर्व धर्मों का एक धर्म, सर्वधर्मानाम। कोई एक धर्म युधिष्ठिर के मन में जो सवाल है, उसी सवाल का, उसी प्रश्न का उत्तर भीष्म पितामह दे रहे हैं और युधिष्ठिर ऐसे 6 सवाल करते हैं। पर उन 6 सवाल और उसके क्रम उत्तर में हम जाएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि विष्णु सहस्त्रनाम क्या है और विष्णु सहस्त्रनाम कैसे आया हमारे महाभारत में। वेद व्यास जी ने जो महाभारत में कहा है, तो मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का की जो ये व्याख्या है, उसमें आदि शंकराचार्य जी के विष्णु सहस्त्रनाम की व्याख्या का आधार ले रहा हूं। साथ ही रामानुजाचार्य संप्रदाय के श्री पराशर भट्टाचार्य, वो भी करीब 700-800 साल, 8वीं सदी में करीब 800 वर्ष पूर्व हुए हैं वो पराशर भट्टाचार्य जी। तो उन दोनों की व्याख्या, यानी रामानुजा संप्रदाय से और शंकराचार्य संप्रदाय से, दोनों की व्याख्या मैं ले रहा हूं और उसको लेने का मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी बुद्धि है। ये जो विष्णु सहस्त्रनाम है, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में है। और ये कैसे आया, उससे पहले आपको बता दूं कि ये विष्णु सहस्त्रनाम यानी ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है। ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है और इसीलिए सहस्त्र रूपों में यह बार बार स्पष्ट हुआ है, सहस्त्रनामों में यह बार बार स्पष्ट हुआ है। और जब आप इस पर चिंतन करते हो तो विष्णु नाम जो है वो व्यापक, विष्णु मतलब व्यापकता, पूरे ब्रह्मांड में वही व्यापक है, आपके अंदर से लेकर और पूरे ब्रह्मांड में वही व्यापक है। तो विष्णु यानी सर्वव्यापकता, वो जो सर्वव्यापी देवता है, वह जो सर्वव्यापक है, उन्हें ही भक्ति से, ज्ञान से प्रकट करने का प्रयास किया गया है, जो अप्रकट है, लेकिन लोगों के लिए प्रकट करने का प्रयास किया गया है। ये विष्णु सहस्त्रनाम आदि शंकराचार्य, जो शंकराचार्य बने, ये इस विष्णु सहस्त्रनाम के कारण बने। भगवान शंकर के अंशावतार आदि शंकराचार्य, और आदि शंकराचार्य नर्मदा नदी का किनारा था और वहां उनके गुरु थे श्री गोविंद पदाचार्य जी। तो उनसे जब वो ज्ञान लेने गए, तब तक शंकर का नाम हो गया था, लेकिन अब गुरु की आवश्यकता थी, तो गुरु के पास ज्ञान लेने गए। तो उन्होंने कहा कि शंकर, तुम इस विष्णु सहस्त्र नाम पर पहले भाष्य लिख कर लाओ। और शंकर का प्रथम भाष्य विष्णु सहस्त्र नाम पे ही है, और विष्णु सहस्त्र नाम पर भी ये प्रथम भाष्य आदि शंकराचार्य का ही। तो वहीं से गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया, उस भाष्य को देखकर, पढ़कर, उस गूढ़ अर्थ को समझकर। और आदि शंकराचार्य ने बड़ी खूब सुंदरता से विष्णु सहस्त्र नाम में वेद यानी श्रुति से लेकर उपनिषद तक, पुराणों तक की पूरी व्याख्या कर डाली है आदि शंकराचार्य ने। इतने दुर्धर्ष विद्वान थे, तो जिसके कारण आदि शंकराचार्य बने। और जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक उत्थान,
सनातन धर्म संस्कृति के उत्थान का जो उस समय बौद्ध धर्म पूरा छाया हुआ था, तो सनातन संस्कृति उत्थान पुनर्जागरण का जो आधार बना आदि शंकराचार्य के द्वारा, वो विष्णु सहस्त्रनाम ही वो आधार बना। यानी विष्णु ने ही उस वक्त, जब बौद्ध आदि का प्रभाव था, और भगवान बुद्ध भी विष्णु के ही अवतार हैं, भगवान विष्णु के, लेकिन अब वो समय समाप्त है। पुनः सनातन के पुनर्जागरण में विष्णु सहस्त्रनाम ने ही वो आधार प्रदान किया आदि शंकराचार्य को। और फिर मध्यकाल में जब हम आते हैं, जब पूरी तरह से मलेच्छोद का शासन है, तब फिर भारत को उबारने वो विष्णु नाम ही आए, रामचरितमानस के रूप में, तुलसीदास के रूप में, सूरदास के रूप में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यानी रामानुजाचार्य जी का पूरा संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, उनके सारे शिष्य मिलकर जो उस विष्णु की धारा पुनः चला दी ब्रह्मांड में, जिसके कारण मलेच्छ लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए और वो पृथ्वी से ही वो वंश ही मिट गया। तो रामचरितमानस के द्वारा पुनः राम के रूप में विष्णु का सर्वव्यापकता विस्तार। तो जब जब भी संकट आया भारत में, वो विष्णु नाम ने ही भारत को उबारा, ये इतिहास है। तो आदि शंकराचार्य के बाद जो है, हम आते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम कैसे इसका उद्घाटन हुआ, और महाभारत का युद्ध हो गया है। पांडव कुमार अर्जुन के बाणों से उनके पितामह भीष्म छलनी हो चुके हैं और वो शैया पे पड़े हुए, और भीष्म धर्म के जीते जागते प्रतिमूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के जीते जाते प्रतिमूर्ति हैं भीष्म, और भगवान श्री कृष्ण भीष्म को कहते हैं कि इस उपदेश काल में, और इसलिए वो युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि अब ये इस पृथ्वी से विदा हो रहे हैं और अब धर्म को जानने वाला कोई नहीं रहा इस समय, इसलिए धर्म को निचोड़ लीजिए अपने पितामह से। शासन चलाना आपको है तो भीष्म के ज्ञान के बिना शासन नहीं चला पाएंगे। और भीष्म जी के देहावसान के बाद धर्म बहुत तनिक मात्रा में रह जाएगा, इसलिए भगवान शांति पर्व के 46वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व के 46वें अध्याय में कहते हैं कि सरसैया पर लेटे हुए बुझते हुए अग्नि के समान पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म चूंकि मेरा ध्यान कर रहे हैं, अतएव मेरा मन उन्हीं में लगा है। युद्ध जीत गए हैं पांडव, लेकिन भगवान का ध्यान अपने भक्त पर लगा है, वो भक्त जो वाणों की सैया पर है। तो उनसे युधिष्ठिर पूछते हैं उनकी चिंता का कारण, तो वो कहते हैं मेरा ध्यान सरसैया पर लेटे भीष्म पे लगा है। जो महातेज एवं बुद्धिमान भीष्म जो है, दिव्यास्त्र सहित सारे वेदों के ज्ञाता हैं। वो अस्त्र में माने वो शस्त्र में भी और शास्त्र में भी, मेरा मन उसी में लगा हुआ है। भक्त का मन ही सिर्फ भगवान में नहीं लगता, भगवान का मन भी भक्त में लगता है। और भगवान ये कह रहे हैं, तो हे भारत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, भीष्म धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं, वह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं, अतएव मेरा मन उनमें लगा हुआ है। भगवान का मन लगा हुआ है यदि, तो उन धुरंधर भीष्म के मृत्यु हो जाने पर ज्ञान की बहुत कम मात्रा बचेगी। अतः मैं आपको उनके पास जाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं।
और इससे पहले वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी भी भगवान विष्णु के अवतार है। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण नाम है उनका, द्वीप पर जन्म हुआ था यमुना नदी में, तो के द्वीप पर, तो कृष्ण द्वैपायन। तो महाभारत के शांति पर्व के 37वें अध्याय में धर्मराज से कहते हैं वेदव्यास जी, हे राजन, यदि सभी धर्मों को सुनना चाहते हो तो हे महाबाहो, आप कुरु पितामह वृद्ध भीष्म के पास जाएं। सर्वज्ञ तथा सभी तत्वों के जानकार वो गंगा पुत्र ही आपकी मन स्थिति विषय संपूर्ण संशय को दूर कर सकेंगे, क्योंकि इंद्र आदि सभी देवताओं का साक्षात यदि इस युग में किसी ने किया है तो वो भीष्म है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत कह रहा है, ताकि वो धर्मज्ञ जिस धर्म की बात करने जा रहे हैं वही धर्म एकमात्र धर्म है। और फिर भीष्म कष्ट में है तो प्रभु उनका कष्ट हरते हैं। 50वें अध्याय में कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ भीष्म, आप ज्ञान वृद्ध हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। मैं जानता हूं आप श्रेष्ठ हैं और अपनी तपस्या के बल पर आप त्रिलोक की, भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी तपस्या से सचराचर त्रिलोक की सृष्टि कर सकते हैं, इतना तप अर्जित किया है। त्रिलोकों की रचना करने का धर्मज्ञ भीष्म के पास क्षमता है, ये स्वयं नारायण कह रहे हैं। और कह रहे हैं नारायण कि जब आप ये उपदेश देंगे युधिष्ठिर को तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बाणों के सैया पे भगवान उनका कष्ट हरते हैं, भक्त का कष्ट हरते हैं। इस उपदेश काल में न तो आपको अशांति होगी, न तो मूर्छा होगी। मेघ से निकले हुए चंद्र के समान रजोगुण एवं तमोगुण से रहित आपका मन सात्विक होगा, सत्व गुण में लगा होगा। यानी पीड़ा नहीं होगी, प्यास नहीं लगेगी, मूर्छा नहीं लगेगी। इतना बड़ा उपदेश देना है तो भगवान ने उनको उनके सर पे हाथ फेरा और उनकी सारी पीड़ा हट ली। और भगवान के अलावा, भगवान तो कह रहे हैं, नारद जी परम तत्व धर्म का प्रवर्तक होने का वरदान भीष्म को दिया था। तो भीष्म जिस धर्म की बात करने जा रहे हैं वह आप समझिए कि वह कौन व्यक्ति है इस धर्म की बात करने जा रहे हैं, जिसको उस समय विष्णु के दो अवतार वेद व्यास और भगवान श्री कृष्ण दोनों संस्तुति दे रहे हैं कि ये इनसे बड़ा धर्मज्ञ अभी पृथ्वी पर कोई नहीं। और जिनको नारद जी ने, नीतियों के ज्ञाता नारद ने जिनको वरदान दिया, उन भगवान श्री कृष्ण, नारद और वेद व्यास जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ घोषित भीष्म विष्णु सहस्त्रनाम को सर्वाधिक अभिमत धर्म कह रहे हैं। अब वो जो कह रहे हैं वो आपको मैं ले चलता हूं। एक एक प्रश्न उत्तर के शैली में 6 प्रश्न आते हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे चलेंगे। 6 प्रश्नों के उत्तर भीष्म जी देंगे। तो पहले तो आपको इन 6 प्रश्नों की तरफ मैं ले चलूंगा और 6 प्रश्नों के बाद मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जो पूजा की एक विधि है वो सिर्फ बताऊंगा आज। बाकी भगवान के नामों की पूरी व्याख्या कल से आरंभ होगी। ये 6 प्रश्न में ही बहुत कुछ आ जाएंगे। उसके बाद पूजा की जो विनियोग विधि है, जो कई बार आप लोगों को होता है कि गुरु नहीं है तो कैसे करें, विष्णु सहस्त्र नाम सबके लिए नहीं है, ऐसा हमें ये गुरु कहते हैं, ऐसा हमें वो गुरु कहते हैं। ये सारे आपके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे आज, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वैशंपायन जी जो कह रहे हैं वो है, श्रुत्वा धर्मान शेषेन पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनर्भाव्य भाषतः, कि युधिष्ठिर ने राजधर्म, मोक्ष आदि सभी धर्म और मनुष्यों को पवित्र करने वाले तपस्या, तीर्थ आदि नियमों को सुनकर
शांतनु के पुत्र भीष्म से कहा। किसने कहा? श्रुत्वा धर्मान शेषेन पावनानि च सर्वसा युधिष्ठिरः शांत नवम पुनरे वाभ्य भाषता। ये वैशंपायन जी, और वैशंपायन कहा? जन्मेजय को। एक कथा सारी महाभारत की जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है वहां से शुरू है। तो वैशंपायन वेद व्यास जी के शिष्य थे, तो वो ये बात कह रहे हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद युधिष्ठिर अब बोले, और युधिष्ठिर का प्रश्न लीजिएगा। पहले मैं अर्थ कर दूंगा, फिर प्रश्न उत्तर पे मैं आता हूं। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं विष्णु जी से कि मेकम दैवतम लोके किम वाप्यकम परायणम स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। युधिष्ठिर कहते हैं कि समस्त विद्याओं के स्थान को, प्रकाश को, यानी समस्त लोकों को जो प्रकाशवान करने वाले शास्त्र वर्णित ऐसे कौन से देवता हैं कि में कम देवतम लोके किम वाप्यकम परायणम, कि लोक में एक ही देव वो कौन है जिनके विषय में, जिसकी आज्ञा से सभी प्राणी प्रवृत्त होते हैं। वो कौन एक देव हैं? जो शास्त्रोक्त हैं और आप जिसको अभिमत देते हैं, यानी धर्मज्ञ भीष्म उनको अभिमत देते हैं। और वह कौन से देवता हैं? वह कौन एक ही है? परायण कौन है वो इस लोक में? एक ही परायण, एक ही पर ध्यान जिस पे किया जाए, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर उस जो हृदय ग्रंथि है अविद्या रूपी वो टूट जाए, सारे संशय नष्ट हो जाए, संपूर्ण कर्म छीन हो जाए, ऐसा वह कौन देवता है? ये पूछ रहे हैं युधिष्ठिर कि शास्त्र वर्णित एवं आपको सर्वाधिक अभिमत वह देवता कौन है? और शास्त्र अभिमत का मतलब है, शास्त्र वर्णित का मतलब है, यहां दो चीजें समझिए। थोड़ी मैं आधुनिक व्याख्या लेके चलूंगा। जैसे बहुत सारे लोग साईं को पूजते हैं, बहुत सारे लोग अपने नेता को सुरेंद्र कहते हैं, ये शास्त्र वर्णित नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि वह कौन एक देवता है जो शास्त्र वर्णित है, जिसकी संस्तुति आप देते हैं, जो लोकों में एक ही वो देव कौन है? वह एक ही परायण कौन है? ये प्रश्न जो है पूछ रहे हैं। और एकम दैवतम, यह शब्द है एकम दैवतम, मतलब वह एक देवता जिसके सदृश कोई न हो, जिससे ना कोई महान हो न कोई उसके समान हो, ऐसा एकम देवतम, वह एक देवता कौन है? ये पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी भीष्म से। फिर श्लोक है स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्, यानी जिसकी स्तुति, जिसके गुण संकीर्तन के द्वारा तथा जिसकी उपासना स्तुति के द्वारा, पूजा के द्वारा मानव लौकिक कल्याण तथा मोक्ष को प्राप्त कर सके, ऐसा वह देवता कौन है? कौन है वो परायण? कौन है वो देवता जो लोकों में एक ही परायण है? वह कौन है? युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि कौन से देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देवता का नाना प्रकार से अर्चन पूजा आदि करने से, बाह्य और आंतरिक पूजा करने से मनुष्य शुभ यानी स्वर्ग आदि फल कल्याण की प्राप्ति, शुभता की प्राप्ति कर सकता है, वो कौन है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर।
भीष्म जो उसका उत्तर देंगे वो मैं फिर रिवर्स में आऊंगा। तो यहां एक बात बड़ा ध्यान करने की बात है कि जो गुण संकीर्तन उपासना ये जो कह रहे हैं, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, यानी आप किसी भी रूप में जिस देवता की आराधना कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, जप कर सकते हो, वो मैं आगे आऊंगा। तो ये युधिष्ठिर पूछ रहे हैं उनसे कि मेकम देवतम लोके किम वाप्यकम परायणम सुबंता कम कमरचंता प्राप्नुयुर्मानवा शुभम, ये उनसे पूछा जा रहा है। फिर वो अगला प्रश्न पूछते हैं, को धर्म सर्वधर्मानाम, को धर्म सर्वधर्मानाम, आप किस धर्म को सारे लक्षणों से युक्त, किस धर्म को परम धर्म, परम श्रेष्ठ धर्म मानते हैं? को धर्म सर्वधर्मानाम, सभी धर्मों में वह कौन सा धर्म है जो सर्वश्रेष्ठ है? मतलब जो मनुष्य के अंदर के सवाल हैं आज, उस सवाल का अगर सही जवाब वो चाहिए तो ये युधिष्ठिर के पूरे प्रश्न में है कि आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं? ये युधिष्ठिर का 5वां प्रश्न है। तथा को धर्म सर्वधर्मानाम भवता परमो मता किम जपुन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, कि जिसके जप से जंतु इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसके जप से। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि संसार के आवागमन से जो छूट जाता है जंतु, अब यहां ध्यान दीजिए आप, जंतु मतलब पूरी 84 लाख योनियां, जो आपको कहा जाता है कि ये नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सकता, शास्त्र हमारे शूद्रों के लिए नहीं थे, महिलाओं के लिए नहीं थे। यहां सवाल युधिष्ठिर जंतु कह रहे हैं, जंतु यानी जिसने जन्म लिया है, और उसमें फतिंगा भी है, चींटी भी है। और इसलिए भगवान विष्णु की एक कथा आती है, गजग्राह की कथा, कि मगरमच्छ ने एक जल में एक हाथी को पकड़ लिया। अब वो मनुष्य नहीं है तो जो हाथी है, इसलिए भगवान विष्णु हर जंतु के कल्याण के लिए है। जंतुर जन्म संसार बंधनात्, हर जंतु के, और इसलिए 84 लाख योनियों का जो चक्र है, या पशु से मनुष्य की यात्रा में, मनुष्य से आगे, वरना फिर कर्म खराब है तो पशुवत हो जाएंगे। तो हर जंतु के लिए सर्वसुलभ एकमात्र धर्म कौन है, ये युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। तो गजग्राह में आप देखेंगे कि मगरमच्छ की शक्ति बढ़ जाती है पानी में, अब जानते हैं। तो मगरमच्छ की जब शक्ति बढ़ जाती है तो वो हाथी को पकड़ता है और हाथी अपनी पूरी शक्ति लगाता है, हाथी पूरी शक्ति लगाता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। फिर वो उस जल में जो कमल का फूल है उसे अपने सूंड से लेकर भगवान नारायण को पुकारता है। इसको गजेंद्र मोक्ष कथा है, भगवान नारायण को पुकारता है और भगवान नारायण आकर उसकी रक्षा करते हैं उस मगरमच्छ से। तो जंतुर जन्म संसार, यानी एक छोटे से चींटी को भी इस नाम को लेने का अधिकार है। इसलिए हमारे धर्म के लिए जो कहा गया कि बाद में सामाजिक आंदोलन चले, इन्होंने राइट दिलवाए, उन्होंने राइट दिलवाए, ये महाभारत में कहा जा रहा है। को धर्म सर्वधर्मानाम भवता परमो मता किम
जपुन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। वह समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं, जिसका जप करने से जनन धर्मा जीव, जो जनन से पैदा हुआ है, जीव, जंतु, चींटी, केकड़ा, मगरमच्छ, मानव तो और यहां कहा गया कि शूद्रों को अधिकार नहीं, महिलाओं को अधिकार नहीं। इसलिए महाभारत के बारे में कहा गया जो महाभारत में है वही सत्य है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो महाभारत में है वो सब वेद आदि सब जगह जो भी है वो सब महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं। तो सभी प्राणियों के लिए जो सहज धर्म है, सभी प्राणियों के लिए, वह कौन सा धर्म है, वो पूछते हैं युधिष्ठिर जो है। फिर जो है युधिष्ठिर के 6 के 6 प्रश्न समाप्त हो गए। अब भीष्म जी जो उत्तर देते हैं वो मैं आपको फिर से पुनः पढ़ते हुए युधिष्ठिर का मैं आपको भीष्म के उत्तर बताता हूं। पहला प्रश्न है किमेकम दैवतम लोके, यानी कि किमेकम दैवतम लोके, कि जगत में महानतम ईश्वर कौन है। तो भीष्म जो है आपको उत्तर जो देते हैं वो उल्टे क्रम से मैं लेता हूं, तो फिर मैं एक बार पूरा आपको पढ़ दूंगा। लेकिन भीष्म जो लेते हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो अव्ययः पिता, कि किमेकम दैवतम लोके, तो इसका उत्तर देते हैं भीष्म जी कि वह ही ऐसी पवित्रता है जो सभी पावन वस्तुओं को पवित्रता प्रदान करती है, वह जो सबसे शुभ है, मंगल है, जो सभी देवों का देव है, वह जो सभी प्राणियों का शाश्वत जनक है, ऐसा ही ईश्वर है विष्णु। कौन देवता? तो विष्णु। आप इसको, वैसे मैं भीष्म जी का एक बार पूरा उत्तर पढ़ देता हूं, फिर इसकी व्याख्या में मैं आपके आता हूं। भीष्म कहते हैं जगत प्रभुम देव देवमनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुष सततोत्थित। तो स्थावर जंगम संसार के स्वामी जो है जगत प्रभु भगवान विष्णु के लिए वो कह रहे हैं, प्रभु भीष्म पितामह, कि ब्रह्मादि देवों के देव देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर संकीर्तन करने से पुरुष सभी दुखों के पार हो जाता है। वो कह रहे हैं जगत प्रभुम देव मनंतम पुरुषोत्तमम, कि जगत के सभी देवताओं में श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले परम उदार भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने में सदा जागरूक पुरुष सभी दुखों के पार चला जाता है। ये भीष्म जी कह रहे हैं। अब यहां पर देव देव कहा गया, आप अगर देखेंगे तो देव देव कहा गया, यानी सभी देवताओं के देवता देव देव, पुनरावृत्ति आई है यहां। फिर कहा गया अनंतम, यानी भगवान को अनंतम, यानी उनके ऐश्वर्य के बराबर किसी का ऐश्वर्य नहीं। इसलिए भगवान विष्णु जब राम कृष्ण के रूप में आते हैं पूरे ऐश्वर्य के साथ आते हैं, राजा बन के आते हैं, वनवासी के रूप में भी होते हैं तो ऐश्वर्यशाली होते हैं, तो उनके ऐश्वर्य के बराबर किसी का ऐश्वर्य नहीं है। तो भारत का ये जो धर्म है वो दरिद्रता धर्म नहीं, सभी जंतुओं के लिए है, लेकिन दरिद्रता लिए हुए नहीं है, उस परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा की पूजा है, उपासना है, जप है। तो अनंतम असीमित ऐश्वर्य जिनका हो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की व्याख्या आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा है कि पूर्ण होने से, अथवा जो पूर्ण है वो पुरुषोत्तम है, पूरी जो पूर्ण है,
और अथवा शरीर रूपी पुर में शयन करने वाले जीव का नाम पुरुष है। शरीर रूपी पुर एक तरह से शरीर रूपी किला है, उसमें वो जो शयन कर रहा है वो आत्मा, वही पुरुषोत्तम है, ये आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। तो यहां से वो शुरू करते हैं और कह रहे हैं सतोत्थितः अर्थात सतत स्तुति, जिनकी सतत स्तुति और चिंतन करने से, यानी आज बोल दिए लगातार उनकी स्तुति होते रहे, उनका नाम जब चलता रहे, सतोत्थितः सतत स्तुति और चिंतन उनका होता रहे। फिर अगला श्लोक आता है, तमेव चार्चया नित्यम भक्त्या पुरुषम व्ययम ध्यायंस तुवन मत्स्यंश्च यजमानस्तमेव च। ये भीष्म कह रहे हैं उनको कि सदा भक्ति पूर्वक अव्यय पुरुष मतलब जिसका व्यय ना हो, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, उस श्री भगवान की अर्चना, ध्यान, स्तुति, नमस्कार तथा भजन करते हुए पुरुष सभी दुखों से मुक्त हो जाता। ये भीष्म जी कह रहे हैं, और यानी आपको भक्ति के लिए वो कह रहे हैं, सीधे सीधे वो आपकी भक्ति के लिए कह रहे हैं कि उनकी भक्ति से ही पुरुष मुक्त हो सकता है। फिर आगे वो कह रहे हैं, अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुविनित्यम सर्व दुखाति वो भवेत। यानी उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकार, इसमें आदि शंकराचार्य जी ने 6 भाव विकार जो बताए हैं, जो जन्म मृत्यु आदि के जो 6 विकार हैं, यानी होना, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, छीन होना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। उससे रहित विष्णु अर्थात व्यापक तथा संपूर्ण लोकों के महेश्वर जो दिखलाई दे, उस दृश्य वर्ग का नाम लोक है। उसके नियंता ब्रह्मादि के भी स्वामी, इस पूरे लोक के जो नियंता ब्रह्मा हैं उनके भी स्वामी होने पर जो सर्वलोक महेश्वर और सारे दृश्य वर्ग को अपने स्वाभाविक ज्ञान से साक्षात देखने के कारण लोकाध्यक्ष है। यानी जो आदि अंत रहित है, संपूर्ण लोकों का स्वामी है, लोकाध्यक्ष है, सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, ऐसे भगवान विष्णु, इसकी व्याख्या कर रहे हैं भीष्म जी, और व्याख्या आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान विष्णु जो जन्म मृत्यु आदि 6 विकारों से मुक्त हैं, संपूर्ण लोकों के वो महेश्वर हैं, लोकाध्यक्ष हैं, ऐसे परमात्मा की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सभी दुखों के पार चला जाता है। उनके सभी प्रश्नों के उत्तर वो दे रहे हैं। फिर वो आते हैं, ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। अर्थात जो ब्रह्मण्य अर्थात जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण यानी जो श्रुति के हितकारी हैं, यानी जो वेदों को जानते हैं, जो सर्वधर्मों को जानते हैं, और प्राणियों की कीर्ति यानी यश को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर जो बढ़ाते हैं। ये जो हम सबके अंदर जो गुण है, हमारे किसी की यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, ये भी बढ़ाने का काम विष्णु का है। आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, ये भी बढ़ाने का काम भगवान विष्णु का है। ये कह रहे हैं आपको आदि शंकराचार्य जी कि प्राणियों की कीर्ति यानी यश को अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर वो बढ़ाते हैं। जो लोकनाथ अर्थात लोकों से पार्थिव, लोकों से अनुतप्त या शासित करने वाले और उन पर प्रभुत्व रखने वाले हैं। आप ये जो लोक जगत है,
वो विष्णु द्वारा ही शासित है, इसलिए भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है। तो वो उनके द्वारा ही शासित है, उनके द्वारा ही पालित है। तो जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा तथा ब्राह्मण, तप और श्रुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, इसलिए भगवान विष्णु की कृपा से धन धान्य ऐश्वर्य बढ़ता है, यानी आपकी कीर्ति यश को वो बढ़ाते हैं। संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान, सारे भूत उनसे ही निकले हैं, एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तुति करने से मनुष्य सभी दुखों से पार हो जाता है। इसमें सर्वधर्मानाम धर्मो अधिकतमो मता यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैर चिन्नरः सदा। उसके बाद वो आगे कहते हैं भीष्म पितामह जी, संपूर्ण विविध रूपों से धर्मों में, मैं सभी धर्मों में इस धर्म को यानी विष्णु की उपासना को सबसे बड़ा धर्म मानता कि मनुष्य पुंडरीकाक्ष, यानी पुंडरीकाक्ष, ये आप समझो, आपके हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष, आपके हृदय में निवास करने वाले, आपके हृदय कमल में विराजमान होने वाले उस पुंडरीकाक्ष, उस भगवान विष्णु वासुदेव का गुण संकीर्तन, स्तुति, अर्चन के द्वारा मनुष्य आदर पूर्वक पूजन करे। इस प्रकार यह जो धर्म है यही मुझे सर्वाधिक मान्य है। ये कह रहे हैं भीष्म पितामह जी कि यह जो धर्म है यही मुझे सर्वाधिक मान्य है। और यही विष्णु पुराण में कहा, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान से, द्वापर में पूजा करने से मनुष्य जो कुछ पाता है, कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम और संकीर्तन करने से वो उसे मिल जाता है। भीष्म भी यही कह रहे हैं, भी यही कह रहे हैं कि इसमें सर्वधर्मानाम धर्मो अधिकतम तमो मता यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैर चिन्नरः सदा। फिर इसके आगे भीष्म जी कह रहे हैं, इसके आगे कि परमम यो महत् तेजः, परमम यो महत् तपः, परमम यो महत् ब्रह्मा, परमम यह परायणम। जो देव परम तेज है, परमम यो महत् तेजः, यानी सूर्य की का प्रकाश से कई गुना प्रकाशित। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता में कि जिस तेज से प्रकाशित होकर सूर्य तपता है उससे भी ज्यादा तेज सारे सूर्य उन्हीं के अंदर हैं। तो परम यो, चंद्रमा तारे आदि सारे प्रकाश उन्हीं से पाते हैं। और तप महत् तेजा परमम यो महत् तपः, तपः का अर्थ दिया है आदि शंकराचार्य जी ने, इस लोक को, परलोक को तथा समस्त प्राणियों को उनके भीतर स्थित होकर जो शासित करता है, आपके अंदर आत्मा के रूप में रहकर आपको जो चलायमान कर किए हुए, वह परम विष्णु, परम यो महत् ब्रह्मा, वह जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, और जो परम परायण है वही समस्त प्राणियों की परम गति है, उसके अलावा कोई दूसरा गति नहीं है। इसलिए ऐसे परम विष्णु का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, इसलिए भगवान का नाम जप लेना, जपना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। ये गीता में भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यानी ऐसे परम विष्णु का जप करना, जाप करना,
यानी विष्णु सहस्त्र नाम का उनके पाठ करना, जप करना, पाठ करना, एक ही बात है, पाठ करना। तो तैत्तरीय उपनिषद की व्याख्या करते हुए आदि शंकर लिखते हैं कि वही पर ब्रह्म है जिसके कारण वायु चलता है, उसी के भय से सूर्य उदित होता है, उसी के भय से अग्नि जलती है, इंद्र और पांचवा मृत्यु दौड़ता है, वही तपता है, यानी वही शासन करता है। विष्णु के अलावा और कोई शासन नहीं करता, इसलिए वह तप है, उसका ऐश्वर्य अपरिमित है, इसके कारण वह महान है। श्रुति कहती है वह सर्वेश्वर है, यानी वेद कहते हैं, आदि शंकराचार्य लिखते हैं वही सर्वेश्वर है। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है, ये कह रहे हैं आदि शंकराचार्य। फिर वो कह रहे हैं पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम देवतम देवतानाम च भूतानाम यो अव्ययः पिता। जो पवित्रों में पवित्र, पवित्रों में भी पवित्र, यानी जो तीर्थ आदि क्षेत्र हैं जहां पवित्र होते हैं लोग, उन सबसे कई गुना पवित्र परम पुरुष परमात्मा जो है, ध्यान, दर्शन, कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण, प्रणाम आदि किए जाने पर समस्त पापों को जड़ से उखाड़ डालते हैं, इसलिए वो परम पवित्र हैं। परम पवित्र वो इसलिए हैं क्योंकि आप यदि उनका जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो आपके पाप वृत्ति को जड़ से नष्ट करके आपको पुण्य आत्मा बनाते हैं, इसलिए वो परम पवित्र है। और लिखते हैं आदि शंकराचार्य, जो अपना स्मरण किए जाने पर समस्त क्लेशों को दूर कर देते हैं, आपके हर कष्ट को दूर कर देते हैं यदि आप उनका स्मरण मात्र कर लेते हो और सब चिंतनियों को छोड़कर उस अच्युत का ही चिंतन करें। संसार रूपी सर्प द्वारा डसे जाने से निश्चेष्ट हुए पुरुष के लिए एकमात्र औषधि श्री कृष्ण मंत्र है, उसी से मनुष्य मुक्त हो सकता है, ये आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं। इसलिए मोक्षदाता हरि का ध्यान करने वाले का सर्वदा रूप, आरोग्य, संपूर्ण पदार्थ, सभी प्रासंगिक भोग वो प्रदान करते हैं, इसलिए वो महाभोग भी कहे जाते हैं। वो आपको हर रूप से परिपूर्ण बनाते हैं क्योंकि वही पूर्ण पुरुष हैं। तो उनका जो अंश आप है, आपको भी पूर्ण बनाने का काम उन्हीं का है, क्योंकि आप उनके द्वारा ही शासित हो, वही आपके अंदर विराजमान है। लिखते हैं आदि शंकर, समस्त शास्त्रों का मंथन करने पर, उनका पुनः पुनः विचार करने पर यही निश्चित होता है कि सर्वदा श्री नारायण का ध्यान ही करते रहना चाहिए। आदि शंकर लिख रहे हैं सारे शास्त्रों का निचोड़ सिर्फ नारायण नाम में, ये आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं, जिन्होंने सनातन के का पुनर्जागरण किया, सारे वेद, श्रुति, ब्रह्मसूत्र सब पे भाष्य लिखे, वो आदि शंकर कह रहे हैं ये बात, और कह रहे हैं कि अग्नि को शांत करने में जैसे जल और अंधकार को दूर करने में जैसे सूर्य समर्थ होता है, कलयुग में पाप समूह को शांत करने में वही श्री हरि का नाम कीर्तन जो है उसी तरह फल देता है, उसी तरह वो आपके पाप को दूर करता है। तो आगे वो कह रहे हैं पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम हो गया, और इसके आगे आपको यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षये, यानी वो कह रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कि आदि युग सतयुग के लगने पर कल्प आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, फिर युग का क्षय महाप्रलय होने पर उसी में जो विलीन हो जाते हैं, तो जिससे ये भूत उत्पन्न होता है और जिससे उत्पन्न होने पर जीवित रहता है और फिर मरकर जो उसी में प्रवेश कर जाता है। कह रहे हैं
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षय। यानी कि मनुष्य प्रहर प्राणी उन्हीं से जन्म लेता है, उन्हीं में जीवित रहता है और उन्हीं में मृत्यु के बाद प्रवेश कर जाता है। वैसे एकमात्र वही देवता है। कौन? भगवान विष्णु। फिर वो कह रहे हैं तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापहम। यानी हे पृथ्वीपति युधिष्ठिर, ऐसे लक्षणों से बतलाए हुए उस एक देव के जो लोक प्रधान, लोकन के कारण रूप माया सबल है, विष्णु जो व्यापनशील है, उनके समस्त ब्रह्म के नामों का लोकों का उपकार करने वाला जो है, उन नामों के अलग अलग भेद करने में उनकी निमित्त शक्तियां ही कारण हैं और इसलिए उनके उच्चारण से फल भी भिन्न भिन्न सिद्ध होते हैं। वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह कि वही एक है लोक प्रधानस्य, इस लोक के प्रधान, जगन्नाथ जो भूमिपति भूपते, इस पूरे भूमिपति, विष्णु नाम सहस्रम, उन्हीं भगवान विष्णु के सहस्रो नाम में को सुनोगे तो पाप भयापहम, तुम्हारे पाप दूर होंगे। ये कह रहे हैं भीष्म पितामह। फिर वो जो आखिरी उनका श्लोक है वो कह रहे हैं यानी नामानि गौनानि विख्यातानि महात्मना ऋषि परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। यानी नामानि गौनानि, ये जो नाम तुमको हम बताने में जा रहा हूं, विष्णु भगवान का नाम, 1000 नाम, इस प्रत्येक नाम का श्री भगवान के किसी न किसी गुण से संबंध है और भगवान के ये नाम लोक तथा वेदों में प्रख्यात हैं, लोक में भी। और इसलिए आपको जो कम्युनिस्ट लोग हैं जो कहते हैं वेदों में विष्णु नहीं है, वो महाभारत से वेदव्यास जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं कि भगवान के ये नाम लोकों में भी और वेदों में भी विख्यात हैं। इन नामों का ऋषियों ने परिगान किया है, सारे ऋषियों ने जो परिगान किया है, ये नाम स्तुतिकर्ता के कल्याणकारक हैं। इसलिए इन नामों का जब तुम स्तुति करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और ऋषियों ने परिगान किया है और उन सारे नामों को एक जगह लाकर भीष्म पितामह जी अब युधिष्ठिर से कहने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि युधिष्ठिर का प्रथम प्रश्न था कि मेकम दैवतम लोके, कि जगत में महानतम ईश्वर कौन है। तो उस पर अगर आप देखें तो भीष्म जी कहते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो अव्ययः पिता। तो जगत में महान ईश्वर कौन है? तो वह जो सभी देवों का देव है, जो सभी प्राणियों का शाश्वत जनक है, जो अव्यय है, जिसको जो नष्ट नहीं हो सकता, जो अच्युत नहीं हो सकता, जो पवित्रों में सर्वश्रेष्ठ पवित्र है, जो शुभता लिए हुए है जिनका नाम, ऐसा ही विष्णु, ईश्वर विष्णु इस जगत में सर्वाधिक महान है। फिर उनका दूसरा प्रश्न था किम वाप्यकम परायणम, सबका एक आश्रय कौन है? तो भीष्म जी का उत्तर है परमम यो महत तेजा परमम यो महत तपा परमम यो महद ब्रह्मा परमम यह परायणम। वह जो महान तेज, वह जो महान शासक है, वह जो परम सर्वव्यापक सत्य है विष्णु है, जो परम लक्ष्य है वही भगवान विष्णु है। फिर तीसरा प्रश्न था स्तुवन्तः कम प्राप्नुयुर्मानवः शुभम, किसकी स्तुति करने से मनुष्य शुभता की प्राप्ति यानी शांति की समृद्धि आपके जीवन का आधार है। कम्युनिस्टों ने और सरकारों ने आपको दरिद्रता सिखा दिया। समृद्धि आपके जीवन का सनातन धर्म का आधार है। धर्म अर्थ से ही धर्म को बचाया जा सकता है, उसकी वृद्धि की जा सकती है। इसलिए भगवान ऐश्वर्यशाली है। क्योंकि भगवान ऐश्वर्यशाली है इसलिए ईश्वर शब्द बना।
और आपको क्या कहा जाता है? धन नहीं, ताकि नेता लूटते रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट लूटते रहे। आपको धन मांगने में मतलब आप किसी से अगर धन की बात कर दे तो आपको कहेगा लोभी है। वो आपको आपके अंदर कम्युनिज्म आपके अंदर भर दिया गया है। तो ऐश्वर्य और समृद्धि ये भगवान विष्णु हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है यानी स्तुवन्न कम प्राप्नुयुर मानवः शुभम, किसकी स्तुति करने से मनुष्य शुभता प्राप्त करता है? तो उसका उत्तर है जगत प्रभुम देव देव मनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सतोत्थिता, यानी वह परम पुरुष जो सदा सबके कल्याण के लिए रत है, जगत प्रभु है, अनंत है, वही श्री महाविष्णु है। चौथा प्रश्न है कमर्चंता प्राप्नुयुर मानवः शुभम, किसकी आराधना करके मनुष्य परम शुभ शांत शुभता की प्राप्ति करता है? तो तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषं व्ययं ध्यायनस्तु संसश्च यद मानस्तमेव च, उसी परम पुरुष के ध्यान उपासना और उसकी शरणागति से मनुष्य परम शुभ तत्व को प्राप्त करता है। पांचवा प्रश्न था को धर्म सर्वधर्मानां भवतः परमो मतः, आपके विचार से सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? युधिष्ठिर पूछते हैं। तो और फिर छठा प्रश्न था किम जपुन मुच्यते जन्म जंतुर जन्म संसार बंधनात्, किसके जब से जंतु संसार के बंधन से पार जा सकता है? जो है उस पांचवें जो प्रश्न है को सर्वधर्मानाम, उसका और उसके बाद किसके जब से जंतु इस संसार को पार कर सकता है? इसका उत्तर है अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुति नित्यम सर्व दुखाति गो भवेत्, यानी समधर्म विष्णु ही है, जिसका ना प्रारंभ है ना अंत है, वही जगत के प्रभु है। जो जंतु हर जंतु को चींटी मनुष्य सबको इस संसार के बंधन से पार ले जा सकते हैं और जो सभी दुखों को हर लेता है, आपको पार करा देता है। जो प्रतिदिन सहस्त्र नाम का पाठ करता है जो मनुष्य, उसके हृदय में उसकी महिमा का जो गुणगान करता है वो उसके हृदय में वास करता है। और जो परम तत्व है वह विष्णु ही है। तो इस प्रकार सारे प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर को देने के बाद भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को भगवान के 1000 नाम और उसका अर्थ समझाते हैं, बताते हैं। ये जो 1000 नाम है उसके अर्थ में आपको ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें इसमें और बता देता हूं। तो भगवान के इसमें करीब करीब इस पूरे जो सहस्त्र नाम है इसमें 90 नाम वो हैं जिनको रिपीट किया गया, दोहराया गया है। जैसे देव देव पुनरावृत्ति हुई है, तो 74 को 2 बार दोहराया गया है, 14 को 3 बार दोहराया गया है और 2 को 4 बार दोहराया गया है। तो ये अलग अलग गुण भी प्रकट करते हैं और ये पुनरावृत्ति है, यानी कि देव देव जिस तरह से समास का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 1031 नाम है और इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में भगवान के नाम है। पुल्लिंग नाम का मतलब है विष्णु, स्त्रीलिंग नाम का मतलब है उनकी शक्ति लक्ष्मी, और नपुंसक लिंग का है पर ब्रह्म, यानी परमात्मा किसी लिंग का नहीं, वो पूर्ण पुरुष भी है, वो शक्ति भी है और वो पर ब्रह्म भी है, वो एक ही सर्वव्यापी है। तो यहां तीनों लिंग का प्रयोग इसमें आपको हुआ है। इसको आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं अथवा बुधवार के शाम को जो है कर सकते हैं इसका पाठ। और इसका पाठ करने में इससे पहले कई लोग पूछते हैं बिना गुरु के नहीं कर सकते, बिना, तो सबसे बड़ी बात है कि युधिष्ठिर और भीष्म जी के संवाद में
लोकों के लिए पूछा गया है और उसको वो भीष्म ने वही बताया है। हर जंतु के लिए ये नाम है। तो किसी गुरु आदि के जरिए आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना हर जंतु के लिए ये नाम है, जंतु जंतु के लिए नाम है। उस गज के लिए भी वो नाम है जो गज के पास गुरु नहीं था। इसलिए ये आपत्तिकालीन धर्म बताया गया इसको, विष्णु सहस्त्र नाम को। पूरे महाभारत, पूरे वेद आदि शास्त्रों का सार महाभारत है, महाभारत का सार गीता है और गीता का भी सार ये विष्णु सहस्त्र नाम है। ये ऐसे आपको वेद व्यास जी ने दिया है। तो इसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में इसका पाठ कर सकते हैं पवित्र मन से। और इसमें जो विनियोग है, जो आप देखते होंगे, विनियोग आप पढ़ते होंगे, वो विनियोग से आपको इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। जब पूजा करते हैं तो हम अपने शरीर में विष्णु को धारण करते हैं, जब पूजा करते हैं तो उस विनियोग से और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो कहा जा रहा है वो सबके लिए। आप गुरु की बाधा में आप अपनी यात्रा ना रोकें, या आप योग्य शिष्य हैं तो योग्य गुरु आपको ढूंढ ही लेंगे, और योग्य गुरु के पास योग्य शिष्य पहुंच ही जाता है। आज के इस गुरुरम के जमाने में, बाबागिरी के जमाने में सच्चा गुरु मिल पाए बड़ा मुश्किल है, और मिल जाए तो धन्य है। इसलिए ये हर जंतु के लिए है। इसलिए भगवान जंतुर जन्म संसार बंधनात् कह रहे हैं, मनुष्य जन्म संसार बंधनात् नहीं कह रहे। और सर्वधर्मों में कौन सा श्रेष्ठ है, किसका नाम, तो पूरे कली काल आ रहा है और उसके लिए युधिष्ठिर ने जो पूछा है वह भगवान विष्णु के नाम के रूप में भीष्म पितामह जी ने वो आपको एक ऐसी कुंजी दे दी कि जो सभी धर्मों का सार है। और अब आप देखिए कि जो विनियोग है, पाठ से पहले विनियोग आता है तो उसमें आपको धारण करना होता है। विनियोग में क्या है, अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्र से श्री वेद व्यासो भगवान ऋषि, यानी इस पवित्र स्तोत्र विष्णु सहस्रनाम के ऋषि कौन हुए, वेद व्यास। यानी इसके ऋषि कौन हुए, वेद व्यास। और हमारे शास्त्रों में ऋषि उनको कहा गया जो मंत्र के दृष्टा हैं, ब्रह्मांड में सब है जिन्होंने उनका दर्शन किया, दृष्टा है। रचनाकार शब्द नहीं आता हमारे यहाँ कि उन्होंने लिखा, ये सब ब्रह्मांड में। हम तो यहाँ छोटी सी पुस्तक लिख के अपने आप को रचनाकार मानते हैं। तो जो मंत्र के दृष्टा हैं वही, यानी मंत्र के दृष्टा कौन है, ये वेद व्यास जी। और जो साधक जिस भी मंत्र की साधना से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर है, उस मंत्र के ऋषि, ये भी शास्त्र में दिया गया, वही उसके गुरु होंगे। तो कोई गुरु नहीं मिलता तो वेद व्यास जी ही आपके गुरु हैं, जो उस मंत्र के दृष्टा हैं। इसीलिए विनियोग, आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करिए तो विनियोग आता है। तो उस विनियोग से आप, ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अवरुद्ध ना हो, कोई गुरु नहीं मिला तो जो उस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वह, उन्हें ही आप गुरु मानकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर सकते हो। तो जिस भी साधक को जो भी मंत्र लगता हो कि वो उसको आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर कर सकता है, तो उस मंत्र के जो ऋषि हैं, जो मंत्र दृष्टा हैं, उसे ही अपने गुरु मानकर अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। इसलिए विनियोग में बार बार आता है किसी भी शास्त्र में आपको। और ये हमारे कली काल, तो त्रिकालदर्शी सब थे, काल तो रिपीट हो रहा, वो सब जानते थे, इसलिए आपको शास्त्र दिया। तो इसमें अस्य विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्र श्री वेद व्यास भगवान ऋषि। तो इस मंत्र के दृष्टा श्री वेद व्यास जी हैं, और आपके पास कोई गुरु नहीं है तो उन्हें ही गुरु मानकर आप अपनी यात्रा आरंभ करें। अनुष्टुपुम छंद, यह जो पूरा शास्त्र नाम है, यह अनुष्टुपुम छंद में है। और जिस छंद में ऋषि मंत्र को देखते हैं उसी छंद का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है, इस छंद में ही इस शास्त्र नाम का गायन किया गया है। तो इस जो शास्त्र नाम है वो अनुष्टुपुम छंद में है।
और श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन नारायणो देवता, इस मंत्र के देवता कौन है? श्री विष्णु है। तो मंत्र के देवता हुए आपके भगवान विष्णु। देवकी नंदना सृष्टेति शक्ति, और सृष्टेति यानी सृष्टा, पालन करता, धर्म के पालन करता, रचयिता, देवकी पुत्र जो है वो इस पूरे मंत्र की शक्ति है। शंख वृणद की चक्रिति कीलकम, और शंख जो है वो सत्य का उद्घोष करता है, सत्य के उद्घोष का प्रतीक है। और नंदक खड़ग जो है भगवान का, वो दंड का प्रतीक है। और चक्रिति कीलकम, और चक्र विनाश का प्रतीक है। तो सत्य के उद्घोष के लिए बिना दंड विधान के, बिना विनाश के सत्य का उद्घोष नहीं होता। आज के शासक सुने इस बात को। सत्य के उद्घोष के लिए चक्र और नंदक खड़ग, आपका नंदक खड़ग आपके हाथ में होना ही चाहिए। इसका एक तांत्रिक रूप है। जब हम पूरे शरीर में, जैसे गुरु को हमने अपने सिर पे जो है आपको स्थापित किया, मंत्र के ऋषि को शिखर पे स्थापित किया, उसके बाद आपको छंद आया, ये जो खड़ग आदि है तंत्र में, उसको आपने नाभि में स्थापित किया। पूजा में जब जा रहे हैं आप नाभि में स्थापित किया। भगवान श्री विष्णु को जो है आपने अपने वक्षस्थल में स्थापित किया। तो इस तरह पूरा तंत्र की विधि है, ये आप बाद में कभी समझाऊंगा। गुरु को सिर पे, वेद को मुख में, परमेश्वर को हृदय में, शक्ति को नाभि में धारण करने के उपरांत उसके बाद आप सारंग धनवा गदाधर इति अस्त्रम, यानी जब आपने ये शक्ति धारण किया, तो अब ये शक्ति धारण कर लिया तो आपकी रक्षा कैसे हो? तो सारंग धनुष धारण करने वाले, गदा धारण करने वाले विष्णु ही मेरी रक्षा करें, इस बात का आप आह्वान करें। पूजा में ऐसे जब बैठते हैं तब, तो जब शरीर के अंदर इस तरह अधिष्ठापित हो जाता है तो आप भी विष्णु हो जाते हैं। यानी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य हैं, आप ही ब्रह्म हो, इसकी स्थापना हो जाती है पूजा में, ताकि आप उस देवता के साथ एकाकार हो जाएं। आप दो ना रहें, आप एक हो जाएं। इसलिए विनियोग से, मंत्र से अपने शरीर में विष्णु तत्व का, गुरु से लेकर परमात्मा और शक्ति तक की स्थापना की जाती है। और इसलिए आप देखते होंगे अंगन्यास, करन्यास, एक एक उंगली में जो है उसकी स्थापना की जाती है। अभी दुर्गा सप्तमी में भी आप देखेंगे, ताकि आप स्वयं शक्ति हो जाएं, आप स्वयं विष्णु हो जाएं। इसलिए भगवान सनातन धर्म में व्यक्ति की यात्रा ही परम की यात्रा है। कोई कान में फूंकने वाला एक कोई पैगंबर आदि नहीं आता, आप ही विष्णु होते हैं। इसलिए आपको पूजा में विष्णु तत्व को धारण करना पड़ता है। रथंग पानिर्छुभ इति नेत्रम, और उसके बाद जो है आंख सबसे शक्तिशाली, आंख से जो आप देखेंगे वही रूपाकार ले लेगा आपको। अच्छा देखेंगे अच्छा आकार, बुरा देखेंगे बुरा आकार। तो जो भी चित्त पे आपके मनस पे चित्र बनेगा वो आंख से बनता है, सबसे शक्तिशाली है। तो आप अपने दोनों उंगलियों को आंख पे स्पर्श करें और त्रिसामा सामगा सामेति कवचम, कवच के रूप में अपनी सुरक्षा दोनों बाजुओं को स्थापित करें। आनंदम पर ब्रह्मोति योनि, और वह जो जनन तंत्र है, योनि गर्भाशय है, जनन तंत्र है, वो आनंद का स्थान बताया गया। यानी आपके पूरे शरीर में वो है। आपको पश्चिम ने, कैथोलिज्म ने, इस्लाम ने सिखा दिया कि आपका जनन अंग निकृष्ट है। सनातन धर्म में लिंग में आनंद का वास बताया गया। तो उसमें भी आपको ईश्वर तत्व पूरे शरीर में है। आधे शरीर में कट के नहीं है कि आपके मस्तिष्क में तो है और आपके पैर में नहीं है, आपके हृदय में तो है, आपके जनन तंत्र में नहीं है, पूरे शरीर में ही ईश्वर है। तो और इस पूरे जो
ये परम ब्रह्म असीम आनंद, इसी से सृष्टि की रचना हुई। काम एक सृजन शक्ति है, पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो रचना में यदि विष्णु नहीं है तो कहां होंगे? सृष्टि के रचनाकार तो वही है। तो इसलिए आनंदम पर ब्रह्मोति योनि और श्री विश्व रूप इति ध्यानम, और ध्यान में उनके विश्व रूप को धारण करें। अब आपने पूरे विष्णु के पूरे स्वरूप अपने पूरे शरीर में उस विश्व रूपी विष्णु को धारण कर लिया है। ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंधा, और वही इस मंदिर की जो है आपकी रक्षा करेगा। ऋतम यानी सत्य, सुदर्शन यानी चक्र, और काल समय, ये तीनों शक्तिशाली जो शक्तियां हैं उनकी वो इस मंदिर की, जो आप मंदिर बना चुके भगवान विष्णु को अपने में धारण कर चुके, उसकी रक्षा करेंगे। और श्री महाविष्णु प्रत्यर्थे सहस्र नाम जपे पाठे विनियोगा, यह महाविष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इसका मन में उच्चारण करके जो है आप इस मंत्र को मन में उच्चारण करते हुए मंत्र का जाप करें, और जाप सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो अब इसके आगे से कल मैं आपको भगवान विष्णु के नामों का अर्थ बताऊंगा। तो महाभारत द्वारा स्वीकृत संस्तुत स्वयं नारायण द्वारा, वहां पर जो नारायण उपस्थित हैं, विष्णु सहस्त्र नाम क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 6-7 पॉइंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यह अध्याय महाभारत का सार है, और जो महाभारत में है वो सब जगह है, वेद से लेकर उपनिषद तक। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम पूरे महाभारत का सार है, पूरे महाभारत का सार, जिसमें आपका कल्याण निहित है, मानव का, हर जंतु का कल्याण निहित है। ऋषियों ने इसका परिगान किया है, समय समय पर सारे ऋषियों ने इस विष्णु नाम का ही परिगान किया है। तो ये ऋषियों द्वारा स्वीकृत है। इस सहस्त्र नाम का जो संग्रह किया मंत्र दृष्टा, वो स्वयं भगवान विष्णु है, यानी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं। यह धर्म, जो अपने धर्म से सृष्टि की रचना कर सकते हो, भगवान कह रहे हैं, ऐसे भीष्म पितामह द्वारा अभिमत है, यानी स्वीकृत है। और इसकी गीता आदि सारे शास्त्रों से एकार्थता है। सारे शास्त्रों का जो आधार है, जो मूल है, परब्रह्म, और मनुष्य में परब्रह्म, उस सब की एकार्थता यहां हो जाती है सिर्फ 1000 नाम में। और स्वयं नारायण की उपस्थिति में इसे दिया गया है, और उन्होंने यही उनकी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि नारायण की उपस्थिति में नारायण के सहस्त्र नाम दिए गए हैं। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम क्यों आवश्यक है, इसके ये 6-7 जो पॉइंट है, ये भी आपको मैंने बताया। अब मैं आपको कल से भगवान विष्णु के 1000 नामों की यात्रा की तरफ चलेंगे। कुल 107 श्लोक हैं जो नाम में है। इसके अलावा फलश्रुति मिलाकर, और ये प्रश्न उत्तर, नाम और फलश्रुति मिलाकर कुल 142, शायद मेरे हिसाब से 142 के आसपास श्लोक होते हैं। तो 10 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि हम और आप मिलकर इस 142 श्लोक की यात्रा पूरी कर लें। तो आज के लिए इतना ही।